यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल बाबू, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आज भी आपके पास समय है। अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट है और 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो बाबू, तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आने का काफी चांस है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ये 95% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बाबू। तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने का चांस है इसका। इसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जिस भी बच्चे को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होता है भाई, आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक समझ लीजिए कैसे आपको इजी तरीके से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे सॉल्व करना है। इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना बाबू। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा इस बार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाएगा कि जो फोटॉन की ऊर्जा होती है तथा संवेग में संबंध, इस दोनों का रिलेशन क्या होता है आपसी, ये पेपर में आपको ऐसे ही दिखाना है। सबसे पहले लिखेंगे कि यदि फोटॉन की जो ऊर्जा है E कैपिटल E तथा संवेग जो है P है, ऐसे ही दोनों को डिनोट कर लेंगे कि फोटॉन की ऊर्जा E, संवेग जो है P है। तो फोटॉन का संवेग पूछा है ना इसमें, तो यहाँ पे हम लोग वी नो दैट जो P होता है ये संवेग होता है। P बराबर एच न्यू, इसको न्यू बोलते बाबू, एच न्यू अपान सी इक्वल टू होता है ई अपान सी। यही इसके दोनों के बीच संबंध होता है। अब देखिए एच न्यू जो है ना, ये आपका क्या है, प्लांक नियतांक के रूप में। जो सी है ये प्रकाश में, यानी कि इसका निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ये हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, ई अपान सी के। तो ये दोनों के बीच में यही संबंध होता है। ऐसे ही पेपर में आपको आराम से लिखना होगा। तो ये फोटॉन की ऊर्जा और संवेग में इसी तरीके से संबंध हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी छाप देना है, ठीक है। अब चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरी के बारे में, ठीक है बाबू। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। और पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है। सिंपल तरीके से ऐसे ही 2 नंबर में छाप देना। लिखेंगे प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, क्या बताएंगे कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की, जो कोई भी मेटल हो यानी कि कोई भी धातु की सतह यानी कि सरफेस यानी कि उसका जो सतह होता है, सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी कि वहीं से उत्सर्जन होता है, निकलता है, यानी कर सके, उसे ही देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरीके से आप बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करें जो भी टॉपिक याद कर रहे हैं, ठीक है, तो और भी बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में टॉपिक कार्यफलन। कार्यफलन किससे कहते हैं, इसको लिखने के लिए बोलेगा बाबू। तो कार्यफलन को आप इस तरीके से ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हो। ओमेगा यानी कि डब्ल्यू टाइप से होता है, ठीक है। तो कार्यफलन को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि धातु के पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यानी कि कह सकते हैं कि मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका डिफिनेशन तैयार कर लेना कि धातु के पृष्ठ से कोई भी मेटल ले लेते हैं, कोई भी धातु हम ले लेते हैं, उसके पृष्ठ से जो नखोरते हैं ना उसको खरोचते हैं, बोल सकते हैं वैसे ही कि धातु के पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं, तो मुक्त कराने के लिए जितनी भी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। अब कह ले तो यहाँ पे इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W बराबर एस न्यू नॉट, ये होता है। इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी जानकारी ले लो बाबू कि यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन कम होगी तो पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी अगर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी
तो समझिए कि वहां पृष्ठ से कोई भी यानी कि भी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने वाला है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ, देखिएगा। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा पेपर में कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति यानी कि 8×10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। यानी कि hz का मतलब हर्ट्ज होता है और पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात करना इसमें। और ये 2022 के पेपर में आ चुका है, 23 में भी आ चुका है, 24 में नहीं आया, बट 25 में इसका आने का चांस है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करें तो इसमें देखिए क्या चीज का वैल्यू मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए देहली आवृत्ति यानी कि V0 को इसको मान दिया है V0 8×10⁻14 हर्ट्ज। अब इसमें कार्यफलन पूछा है ना बाबू, ओमेगा नॉट, यहाँ पे ओमेगा का मान, इसको हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक। ओमेगा बराबर होता है एस न्यू नॉट, ठीक है बाबू। अब यहां से करेंगे क्या, सिंपल तरीके से मान को पुट करेंगे। अब याद करके रखिएगा एच जो होता है प्लैंक नियतांक, इसका मान होता है 6.6×10⁻⁻34 जूल प्रति इंटू सेकेंड होता है, ये याद रखना। आप पेपर में तो ये इसका मान दे देता है, पीछे का जो होता है ना पोर्शन सबसे आखिरी में ये इसका मान दे देता है, लेकिन आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय कोई दिक्कत ना आएगी। तो यहाँ पे 6.6×10⁻⁻34 अगुणे एस न्यू नॉट का यहाँ पे से मान उठाइए 8×10⁻14 HZ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सिंपल तरीके से 6.6 में गुणा कराइए 8 से, या सिंपल से 10⁻−34 से +34 घटा लीजिए, तो ये गुणा कराएंगे तो 52.8 गुणे 10⁻20 में से इसको घटाएंगे तो -20 जूल हो जाएगा, ठीक है। आराम से करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे ही। इसको अब करेंगे क्या, 1 दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, 19 हो जाएगा, बस सेम चीज मैंने पॉइंट बढ़ाया है। इसके बाद इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, ये क्या होगा 5.28 गुणे 10⁻−19 में भाग हो जाएगा बाबू 1.6 गुणे 10⁻−19 से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है इतना होता है, ठीक है। तो इसलिए इससे भाग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। अब सीधे सीधे 5.28 में इसे भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे ना बाबू, तो ये 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आराम से कार्यफलन ऐसे निकाल लेना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। आगे चलते हैं, इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान का एक कण जो है वी चाल से गति करता है। कोई कण है, कोई आपका पार्टिकल है जो कि एम द्रव्यमान का है, माना हमने एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जिसका वेग दिया है, यानी वी चाल से गति करता है, चाल भी वी वेग दिया है। कण की संगत डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए भाई, 2024 में पेपर में आ चुका है। देखिए सबसे पहले डी ब्रॉगली वाला ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, जितने भी प्यारे बच्चे नहीं तैयार किए हैं। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा इक्वल होता है H/mv होता है, ये भी आप तैयारी कर लेना, H/mv होता है। अब करेंगे क्या यहाँ से कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, अगला क्वेश्चन है। ये तो आपको बस इतना ही दिखाना था, तो आराम से तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है सन 1900 में लेनार्ड ने किया था। किसने किया था बाबू, लेनार्ड ने। तैयार करके रखिएगा, ये पेपर में नहीं आता है लेकिन तैयार रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में भाई कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटान किसे कहते हैं, पेपर में किस टाइप से पूछेगा कि फोटान की व्याख्या कीजिए, इसका तात्पर्य लिखिए, क्या होता है इसका मतलब। तो लिखेंगे कि प्लांक अनुसार, यानी कह सकते हैं कि प्लांक एक जो है साइंटिस्ट है, उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना और शोषण का मतलब उसको अंदर करना, खींचना, सोखना, सतत रूप से यानी कि लगातार रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम लोग फोटान या क्वांटम भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके समझिए, और इसे पी से व्यक्त करते हैं, कह लें तो इसे पी से डिनोट भी किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है।
आराम से कर लेना। एक और भी प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जितने भी प्यारे बच्चे अभी नए हैं चैनल पे, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश, बायो, कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स आप ले सकते हैं, आपको यहाँ पे नंबर में दे दूंगा, लास्ट में वेट करना। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि लेमडा का मान जो है ये बाबू तरंग दैर्ध्य है कि लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या चीज दिया है? तरंग दैर्ध्य, लेमडा का मान दिया, इसमें फोटान की ऊर्जा हमें ज्ञात करना है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करेंगे बाबू कि फोटान की ऊर्जा लिखेंगे कि फोटान की ऊर्जा जो होती है ई, किस चीज से प्रदर्शित करेंगे? ई से, और ई बराबर होता है सूत्र Sc/लेमडा, और ये जो होता है जूल में होता है। किस चीज में? जूल में होता है। अब यहां से एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ई बराबर Hc, जैसे है वैसे ही रहेगा, जबकि लेमडा बराबर होता है यहाँ पे लेमडा ई, यहाँ पे लेमडा 1, इसको मान लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे लेमडा के जगह पे लेमडा ई लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, इसमें बोला है ना। उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी करेंगे। अब आराम से मान को पुट करना है, जहां जहां इसका मान आप जानते हैं ना कि ई बराबर क्या होता है, एच नियतांक प्लंक 6.6 × 10⁻⁻34 गुणे सी का मान निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, बटा में एच का मान, फिर यहाँ से हम लोग लेमडा का मान यहाँ से दिया है पहले ही क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁷ ये रख लेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19। अब सॉल्व करना है, बस आपको यहाँ से कैलकुलेशन करने आना चाहिए सिंपल तरीके से। जैसे यहाँ पे -34 है, यहाँ पे 10 है, 8 है, तो यहाँ पे घटा लीजिए, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे बाबू, तो ये प्लस में हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस से ऊपर जाएगा गुणा के रूप में, तो प्लस हो जाएगी, ये भी घटेगा इसमें, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ये भी घटेगा, सीधे सीधे इसमें गुणा कर लेना, 5 से इसमें गुणा कर लेना, भाग देंगे तो ई का मान 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये फोटान की ऊर्जा हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही आपको भी कर लेना है। चलते हैं, एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कि कह रहा है कि 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताइए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि वी विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो होती है लेमडा से डिनोट करी जाती है, और लेमडा बराबर होती है 12.27 अपान में अंडर रूट में होता है बाबू, अंडर रूट में वी और एंगस्ट्रॉम के रूप में होती है। इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, तो बढ़िया से तैयार कर लेना। अब चलते हैं एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा अभी इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फार्मूला था वो, तो अभी फार्मूला बताए थे, थोड़ा सा इसके बारे में डीप ले लो। लेमडा बराबर 12.27 अपान में वी का मान जो दिया था, कितना दिया था भाई? 100 दिया था, ये वोल्ट में, तो अंडर रूट में 100 आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब ये 100 किसका वर्गमूल होता है? तो 10 से बाहर आ जाएगा इसमें, तो 12.27 में जब 10 से डिवाइड करेंगे, इस टर्म में पहले से है, तो ये एक और जीरो जब जाएगा ना, तो ये 10 आगे बढ़ेगा, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य हमने निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बहुत बच्चे जो है बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल कराइए जो पेपर में आता हो, बार बार आता हो सर, उसको सिंपल तरीके से सिखाइए, कैसे हम लोग भी करके आए। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आराम समझने की कोशिश करें। लिखा है क्वेश्चन कि तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन, एक तांबा है और उस तांबे के पृष्ठ जो है, उस पृष्ठ का कार्यफलन, उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से या फाई से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों याद रखना बाबू। ठीक है, यानी कि 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है ना। और पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर, दृश्य प्रकाश का मतलब जो हम लोग देख सकते हैं वहां पे वो प्रकाश डालना है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब कह रहा है कि गणना कीजिए
द्वारा पुष्टि कीजिए। ये पेपर में देख सकते हैं इतना बार ये पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2025 में चांस है इसका आने का। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान जो दिया है इसको पहले हम लिख लेते हैं। कार्यफलन को ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख लीजिए। देहली तरंग दैर्ध्य लेमडा नॉट होता है। अब इसका मान अभी आपने देखा ना कैसे निकाला गया, तो यहाँ पे इसमें पहले ही आपको पता होना चाहिए कि 12,400 यानी 12,400 ओमेगा नॉट, ये क्या है कि अब इसका मान जो है हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए सीधे सीधे। यहाँ पर ओमेगा नॉट बराबर होता है ईवी होता है। ओमेगा नॉट कितने के बराबर होता है, ईवी के बराबर। तो यहाँ पे लेमडा नॉट जो है इसको एंगस्ट्रॉम में दिखाना है, तो लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा 12,400 बटा में ओमेगा नॉट। तो लेमडा नॉट बराबर यहाँ से ओमेगा नॉट का मान जो है पहले से दिया है, निकालना तो है नहीं क्योंकि पहले से दिया है इसमें, तो आराम से मान पुटअप कर लीजिए। सिंपल से भाग करेंगे, कटाएंगे तो लेमडा नॉट का मान 2.2818 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। आराम से इसको दशमलव को हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, जब 44 से भाग देंगे तो 2818 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। इसी तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया से तैयारी कर लेना। पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स परचेज करना चाहते हैं अगर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, तो आपको मात्र 49 रुपया में कोई भी सब्जेक्ट का बाबू पूरा हाथ से लिखा हुआ सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता हो वो 49 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आप 630 791 2241 वाला जो ये नंबर देख रहे हो ना बाबू, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे और बोलेंगे सर मुझे नोट चाहिए, आपको वहाँ पे क्यूआर स्कैनर दिया जाएगा। इसी नंबर पे, सेम नंबर पे 49 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट और सब्जेक्ट भेजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। गतिज ऊर्जा को किसमें, तो उसके पद में व्यक्त करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यदि गतिज ऊर्जा के तो डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य जो होगा लेमडा इक्वल इच अपन अंडर रूट में 2m के होता है, ठीक है। अब आराम से इसको तैयार कर लेना। 2 जो है फॉर्मूला है इसमें रहेगा सेम, m जो है मास है, के किनेटिक एनर्जी हो, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। थोड़ा सा आगे अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से एक ही पेज जो है और 2 क्वेश्चन हम लोग बताएंगे इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए भाई। तो देखिए पेपर में इसी तरीके से पूछेगा कि आइंस्टीन के वैद्युत प्रभाव जो होता है ना उसके समीकरण को लिख दीजिए और प्रयुक्त जो संकेत हैं उसको भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समीकरण की तरफ चलेंगे कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है हाफ mv² मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, बराबर होता है कितने का, एच, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होता है समीकरण। आप पढ़े होंगे आइंस्टीन का समीकरण तो आप आराम से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको संकेत भी पूछा है कि कौन सा चीज क्या है, उसको डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ पे m जो है इलेक्ट्रॉनों का ये द्रव्यमान यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ये मास बोला जाता है m। v मैक्सिमम जो है इसमें उत्सर्जित फोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग जो होता है इसको v मैक्सिमम बोलते हैं। अब देखिए बाबू h जो है ये प्लांक नियतांक के रूप में काम करता है, इसको h से डिनोट करते हैं। देखिए न्यू जो है धातु पर आपतित फोटॉन की ये आवृत्ति होती है, इसका आवृत्ति बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यू नॉट, ये क्या होता है, न्यू नॉट देहली आवृत्ति कहलाती है। इसको अच्छे से डिनोट करना, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। तो जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें जैसे कि पराबैंगनी प्रकाश को उल्टा यानी को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं और इसी को भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी
कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछते तो वहां पे घबराना नहीं है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव सेम एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि इस प्रकाश उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने बताया है प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का सेकेंड पार्ट जो है ना, और सेकेंड पार्ट का दूसरा जो चैप्टर है बाबू प्रकाशिकी के ठीक आगे वाला, उससे पूरा मैंने थ्योरी हो या न्यूमेरिकल सारा बता दिया। ठीक है, आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। पीडीएफ चाहिए तो आपको बता ही दिया हूं, आप 630 791 2241 630 791 2241 पे आप व्हाट्सएप करें, वहां पे नोट्स चाहिए, आप बोलिए सर मुझे फिजिक्स का, आप 49 रुपया पे करके ले सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।